नमस्कार, स्वागत है आपका आईसोम्स में हमारे इस एडटेक शो पे। मैं आपकी होस्ट समृद्धि। तो आज हम बात करने वाले हैं देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने थ्योरी समेत प्रैक्टिकल बेस की शुरुआत कर दी है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मास कम्युनिकेशन की भी कोर्सेज जारी कर दी है। तो इन सब पे चर्चा करने आज हम बुला रहे हैं एक मशहूर जर्नलिस्ट मिस भारती नागपाल मैम स्टूडियो में आने के लिए थैंक यू। एंड मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मीडिया कोर्सेज जारी कर दिए हैं, जैसे कि एक्टिंग, प्रोडक्शन, एडिटिंग। तो इन सब के लिए स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे शुरुआत करें? बहुत सारे कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने प्रोफेशनल कोर्सेज़ की स्टार्ट की है, ख़ासतौर पर मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर अपने आप के लिए कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उनका इंटरेस्ट है, वाकई वो अच्छा बोल सकते हैं, आगे जाके कुछ उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं या अपनी स्पीकिंग स्किल्स को और वो बेहतर बनाना चाहते हैं, या उनका एडिटिंग में, रिपोर्टिंग में, एंकरिंग में उनको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कॉलेजेस अब इस तरह के कोर्सेज ला करके स्टूडेंट्स में एक स्किल लेकर आ रहे हैं। उनको पढ़ते पढ़ते ही उनको एक प्रोफेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इस तरह के कोर्सेज बहुत मददगार हैं, बहुत हेल्पफुल है। वो इसलिए कि पढ़ाई के तुरंत बाद आपकी जॉब्स लग जाती हैं। और मीडिया फील्ड तो इतना वास्ट है, अगर हम ट्रेडिशनल मीडिया को छोड़कर दूसरी बात करें, डिजिटल की बात करें, न्यू मीडिया की बात करें, तो इट इज़ अ वास्ट इंडस्ट्री। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें और बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आए हैं और उनके स्टूडेंट्स वेल प्लेस्ड भी हैं। एक कॉलेज है इसी तरह से आइजम्स। तो आइजम्स के बारे में भी मैं बताऊंगी कि आइजम्स किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम करता है, उन प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किस तरह से यहाँ पर चलते हैं। और आई एम श्योर कि आइजम्स के बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, पेड इंटर्नशिप्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत अच्छा है ये इस तरह के कॉलेजेस में प्रोफेशनल कोर्सेज़ को लाना। मैम, आजकल के काफ़ी इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी लोग सेल्फ मेड भी हो रहे हैं और काफ़ी लोग, जैसे आपने बताया कि कॉलेजेस से ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं, तो मैम इन दोनों में आपको ऐसा क्या डिफरेंस दिखता है? देखिए, इन प्रोफेशनल कोर्सेज़ का मतलब ही यही है कि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो रहा है। तो वो सेल्फ मेड तो ऑब्वियसली हो जाएंगे। चाहे देखिए, अब कंटेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपसे कंटेंट चाहती हैं। तो वो कंटेंट आप घर में बैठकर भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम, पढ़ाई करते करते आप कंटेंट जनरेट करके उनको दे सकते हैं, आप कंटेंट बेच सकते हैं। सो इसीलिए सेल्फ मेड कोर्सेज़ की ये बात होती है। आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली यू विल गेट अच्छा आपको पैसा मिल सकता है मार्केट में। बाकी अगर हम दूसरे ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की जहाँ बात करते हैं, वहाँ क्या होता है, आपको 3 साल पढ़ाई करनी है, वहाँ पर फिर आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको 1 साल का कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई ना कोई स्किल बेस्ड कोर्स आपको करना पड़ेगा, तभी आप जा कर के इंडस्ट्री में या अपने किसी भी प्रोफेशन में, हम चाहे फाइनेंस की बात करें या हिस्टोरिकल हिस्ट्री की बात करें, आपको तभी आप उसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। बट इन कोर्सेज़ की जब हम बात करते हैं तो इन कोर्सेज़ में तो आप पढ़ाई करते करते ही बहुत वास्ट है फील्ड, जैसा मैंने बताया, एंड कंटेंट की यहाँ कीमत है। तो मैम, जैसा कि आपने कंटेंट और यूट्यूब की बात करी, तो मैम इसमें जैसे कि कंटेंट ही लोग का होना चाहिए अच्छा, या पहले उनके अपने नाम पे ध्यान देना चाहिए? नाम तो देखिए मिल जाएगा जब आपका कंटेंट बेहतर होगा। हम उल्टा क्यों चलें, हम तो ये करेंगे कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ अलग हटके जनता को दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, चाहे वो प्रिंट के लिए हो, वेबसाइट पर हो, या फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हो, यूट्यूब पर हो, तो आपका नाम अपने आप हो जाएगा। आप कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं जो बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, अगर आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं, पहले जहाँ रील्स सिर्फ गाने और डांस की चलती थी, आजकल इन्फॉर्मेटिव रील्स आ रही हैं, एजुकेशन बेस्ड रील्स आ रही हैं। आपको फाइनेंस की एजुकेशन मिलती है, आप ऑटो टेक की आपको एजुकेशन मिलती है। और आप अगर इनके व्यूज़ देखें, इनके सब्सक्राइबर्स देखें, तो मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है। तो नाम तो अपने आप आ जाएगा, अगर आपका कंटेंट बेहतर है तो नाम आप अपने आप कमा लेंगे। और मैम, इस बार CUT और DU की एडमिशन्स भी काफ़ी चर्चा में रही। तो DU की PG एडमिशन दिसंबर तक चली है। तो मैम, इस कारण आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स पे क्या असर रहा?
देखिए CUET जो है गवर्नमेंट ने एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया। वो इसलिए स्टार्ट किया कि जो हमारे दूर दराज के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, उनको DU में या बहुत बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में प्रॉब्लम होती थी। CBSE में अगर हम रिज़ल्ट्स देखें तो 90%, 95, 98, 99% वालों को दिल्ली के DU के बहुत बेहतरीन जो नंबर 1, नंबर 2 कॉलेजेस हैं वहीं पर उनको एडमिशन मिलता था। और वहीं पर स्टेट बोर्ड्स की मार्किंग और CBSE की मार्किंग में बहुत अंतर है, जिसकी वजह से स्टेट बोर्ड्स के बच्चे पीछे रह जाते थे। इसी के चलते गवर्नमेंट ने CUET का कार्यक्रम शुरू किया। हाँ, क्योंकि ये पहला साल है इस एक्सपेरिमेंट का। लैप्सेस हुए हैं, बहुत सारे लैप्सेस हुए हैं। एग्ज़ाम देते देते सर्वर उड़ गया, सिस्टम बंद हो गए, डेट्स आगे बढ़ गई, करते करते दिसंबर तक एडमिशन चले। बच्चों का हाँ 6-7 महीने स्टूडेंट्स के बेकार हुए हैं, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये किया है तो ये इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो इसको एग्ज़ाम करने वाली जो एजेंसी है वो इसको बेहतर बनाए और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करे। लाखों स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो ये आसान नहीं होता इस तरह के एग्ज़ाम को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट कराना, यूनिवर्सिटी के लेवल पर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि इस साल 2023 में CUET ऑर्गेनाइज तरीके से हो, और जो इस साल बच्चों के 7-8 महीने ख़राब हुए हैं, चाहे वो PG में हो, अंडरग्रेड के लिए हो, वो ठीक हो जाए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैम, जहाँ तक हमने चेंजेस की बात कही, तो CBSE ने भी 10+2 वाली पैटर्न को 5+3+3+4 वाली पैटर्न में चेंज किया। तो ये एजुकेशन को एक क्या नया एंगल देगा? देखिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जो इस साल से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि स्टूडेंट्स के अंदर स्किल बढ़ाना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना, उनकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, सिर्फ रट्टाफिकेशन पर नहीं अब चलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, 10th और 12th में आपने अगर एज इट इज़ आंसर लिखा है जो CBSE या दूसरी किताबों में है, तो आपको 99%, 100% मार्क्स भी मिलते हैं। तो जो CBSE का या बोर्ड्स का जो पैटर्न है वो ये है कि आपका एक वेल प्लान्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका एक आंसर शीट है, और आपको उसी के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं जो आंसर की दी जाती है टीचर्स को कि आपको यही पैमाना रखना है चेकिंग का, इसके दाएं बाएं कुछ नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने IIT क्रैक किया, बट अगर आप उनके 12th के मार्क्स देखें तो वो 70% में रहे हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तरफ से आंसर्स बनाकर लिख कर आते हैं। आंसर सही होता है, बट क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न है बोर्ड्स का, तो मार्किंग उस हिसाब से होती है, जिसकी वजह से वो 90s में नहीं आते। बट एट द सेम टाइम वो मेडिकल और IIT इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स क्रैक कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें देखी और गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब रट्टाफिकेशन पर नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक तो हमें जो हमने इसका पढ़ा है इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। इसमें यह है कि हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों की। जो आपने 5+3+3+4 की बात की, तो फर्स्ट 5 इज़ फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 2, उसमें ये लोग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चे की। उसको खेलते खेलते, जिसको कहते हैं, हम चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि आप जब खेलते खेलते चीज़ें सीखते हैं तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है, आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं, ज़िंदगी भर नहीं भूलते। तो बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स, दैट मीन्स टिल क्लास 5, उनको उनकी क्रिटिकल थिंकिंग प्लस उनका थोड़ा सा उनको पढ़ाना वो स्टार्ट होगा। उसके बाद अगेन 3 टिल क्लास 8 उनका आएगा, उनको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, उनके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, जो अभी तक लग रहा है हमें देखकर। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे जाती हैं ये चीज़ें। बोर्ड्स वैनिश हो रहे हैं, 10th का बोर्ड इस साल से नहीं होगा, 12th के बोर्ड्स की अब क्योंकि CUET आ गया तो कोई वैल्यू रही नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो है कि बच्चे का हम स्किल्स कैसे डेवलप करें, उनकी फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाएं, उनको लाइफ स्किल्स दें। एक स्ट्रीट स्मार्ट एक वर्ड है, तो एक बच्चा होता है जो सिर्फ पढ़ाई 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 में रहता है, घर से बाहर नहीं निकलना, पार्टीज़ में नहीं जाना, सोशल इवेंट्स में नहीं जाना, और एक बच्चा है जो दोनों काम कर रहा है। तो जो दूसरा बच्चा है, हम उसको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं, उसको पता है दुनियादारी भी कैसे निभानी है। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का प्लान है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बाहर की दुनिया के बारे में, स्किल्स के बारे में भी जाने, और जब वो
5+3+3+4 करके बाहर निकले तो उसके पास कोई ना कोई स्किल हो, वो समझ सके। साथ में एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि अब आप सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ेंगे या सिर्फ कॉमर्स पढ़ेंगे या सिर्फ साइंस पढ़ेंगे। जी। आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। आप आर्ट्स के साथ साथ आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स भी पढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेसफुल होगा तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। मैम, हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और इन सब चीज़ों के बारे में बात करके। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, हम इसके बारे में बहुत कम मीडिया में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।